अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हनी मुस्तफ़ा है और मैंने 18 दिसंबर 2025 को एफपीएससी हेडक्वार्टर कराची में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू दिया है एज़ अ लेक्चरर। और जो मेरा एक्सपीरियंस था, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ पर जैसे ही मैं गई, सो आई वाज़ ऑलरेडी वेल ड्रेस्ड, फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी। मेरे ख़्याल से ब्लेज़र होना, जो फ़ीमेल कोट होता है वो होना बहुत लाज़मी होता है। आई गेस एक फॉर्मल एक ड्रेसिंग होनी चाहिए। सो मेरा गेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसके अलावा जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, तो वहाँ पर 4 जो है पैनल मेंबर्स थे और उनमें से एक फ़ीमेल थी और 4 मेल्स थे। एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक एफपीएससी के मेन मेंबर थे, एक पेडागॉजी से रिलेटेड उन्होंने एक मैम थी जिन्होंने सवाल किए थे, और एक दूसरे सर थे, आई गेस ही वाज़ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो मुझसे सवाल पूछे गए थे जिसमें पहले जो फ्रंट सीट पे एफपीएससी के मेन मेंबर जो बैठे होते हैं, उन्होंने मुझसे सवाल करने स्टार्ट किए। और उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा था कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन इसके बारे में की थी कि इंट्रोडक्शन, लेकिन उनको पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी। तो उन्होंने यही कहा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? दे आस्क्ड मी अबाउट माय एक्सपीरियंस, और डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की है, और उसके अलावा आपने कहीं पर जॉब की है कि नहीं की है? सो उन्होंने मुझसे बेसिक कुछ चीज़ें इस तरीके से पूछी। ज़्यादा डिटेल्ड कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने जो है मुझसे ये कहा कि विल यू बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश? सो आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इट वुड बी बेटर अगर अब इंग्लिश में ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। सो आई वाज़ लाइक, आई हैव नो प्रॉब्लम सर। तो इंग्लिश में ही कंडक्ट किया गया मेरा इंटरव्यू। उसके बाद हम जो है सवाल उन्होंने पूछे। मेरे ख़्याल से मेरा इंटरव्यू एक मॉडरेट इंटरव्यू हुआ है, जिसमें शुरू में मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ किया था, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। सो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड था। और इवन उन्होंने जो मेंबर थे, उन्होंने खुद भी कहा था कि हम इंसान ही हैं, सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। सो मैंने फिर रिलैक्स किया था। सो शुरू में आई पैनिक्ड, बट लेटर ऑन मेरा इंटरव्यू मॉडरेट हुआ। सो फर्स्ट उन्होंने मुझसे जो पब्लिक एड से रिलेटेड उन्होंने बेसिक, वेरी बेसिक सवाल पूछे थे, जिनमें उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? सो एक ये सवाल था। और उसमें मैंने थोड़ी क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ थी, तो बताने में मैंने बहुत प्रॉब्लम की, लाइक मैं बता नहीं पा रही थी, ऐसे काफ़ी इश्यूज़ हुए, बट आई टैकल्ड। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में सवाल पूछा कि व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? और सवाल पूछा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं? एंड उन्होंने जैसे ही मैंने डिफ़ाइन किया, सो दे ट्राइड टू क्वेश्चन मी कि एसटीओ जो वापडा का होता है, ईदर दैट इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट। तो आई गॉट कन्फ्यूज़्ड देयर एज़ वेल। मैंने नहीं बोल दिया, हालाँकि मुझे हाँ ही बोलना था। सो उन्होंने कहा कि मैं यही चेक कर रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। एंड मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, बट एट दैट टाइम आई गॉट कन्फ्यूज़्ड, बट खैर है। एंड देन बट ओवरऑल आई गेव आंसर्स। उसके बाद एक दूसरे जो आई गेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, वो सर, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ही वाज़ वेरी फ्रेंडली। वो सर बहुत फ्रेंडली थे। तो वो सवाल पूछे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, ये सवाल पूछा गया था। और उन्होंने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि आपका पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ेवरेट टॉपिक कौन-सा है? वो कौन-सा टॉपिक है जो कि आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छा पढ़ा हुआ है? तो आई टोल्ड दैट स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने फिर उसमें से सवाल पूछा कि आप उसको कैसे डील करती हैं कि
उस टॉपिक को मतलब आप उसको कैसे अप्लाई करेंगी अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बताएँगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की कैसे इम्प्रूव की जाती है? अकॉर्डिंग टू दैट आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? इस तरीके का कोई सवाल था और उसको मैंने डील कर लिया, मैंने बताया एंड then they asked me that what are the problems of public administration in Pakistan। मैंने उनका जवाब दिया एंड कहीं पर उन्होंने मुझे ऐसा लगा they tried to confuse me like they said that you have given very basic answers। ये तो बहुत बेसिक आंसर्स हैं जो कि आपने बताए हैं। तो आई डिडंट लूज़ माय कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम और जो फर्स्ट पैनल मेंबर थे उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कंफ्यूज किया था कि ये तो पब्लिक एड की पहले सफ़े पर ये चीज़ लिखी होती है, आपको ये भी नहीं पता। सो दैट हैपेंड एंड आई गेस दैट्स ओके लाइक आई पैनिक्ड बट ओवरऑल मैंने उस चीज़ को लाइटली लिया एंड देन द मैम ट्राइड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट पेडागोजी और उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही पूछा था कि बीइंग अ टीचर अगर आप क्लासरूम में जाती हैं सो व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजीज़। आप एज ए टीचर आप क्लासरूम में जाएंगी तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी। सो मैंने उनको वेरी कॉन्फिडेंटली क्योंकि एट दैट टाइम मेरा कॉन्फिडेंस स्टेबल हो चुका था। सो आई ट्राई टू आंसर हर दैट पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगी वहाँ पर। एक टीचर जो होती है उसके पास ऑलरेडी लेसन प्लानिंग का ऑप्शन होता है, पहले ही वो लेसन प्लानिंग कर चुकी होती है तो उससे काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ उसको पता होता है कौन सा टीचिंग मेथड उसको यूज़ करना है क्लासरूम में, उसको कैसे टॉपिक को लेकर चलना है, कौन सी टेक्निक्स उसको यूज़ करनी है और मैं जो है ना मैगज़म्स ऑफ टीचिंग वो यूज़ करूँगी जिसमें फ्रॉम द टफेस्ट टू द ईज़ीएस्ट आप जाते हो, टीचर एक्सप्लेन करती है। सो एट दैट टाइम आई फेल्ट दैट दे वर रियली इम्प्रेस्ड, दे वर नोटिसिंग मी के ओके नाउ शी हैज़ कॉन्फिडेंस एंड शी इज़ स्पीकिंग। सो ये हुआ था और उसके बाद मेरे पास जो है उन्होंने एक दूसरा सवाल पूछा था उन्होंने जो मैम थी उन्होंने ये पूछा था कि अगर एक क्लासरूम है उसमें एक ही जो क्लासरूम है वहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रेसेस के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस के स्टूडेंट्स हैं और जो है डिफरेंट मेंटलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको कैसे डील करेंगी। सो आई आंसर्ड हर दैट बीइंग अ टीचर आई वुड नोटिस कि कौन से स्टूडेंट्स, आई विल कैटेगराइज स्टूडेंट्स इनटू थ्री कैटेगरीज। द लोअर कैटेगरी, द कैटेगरी इन विच द स्टूडेंट्स आर like below average and then the average category and the students who are intelligent and then फिर जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जिन पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, उनको ऐसे ही डील किया जाएगा इन द एंड ऑफ द क्लासरूम एंड ऐसे। सो that is how I answered her and ये भी सवाल पूछा गया था मुझसे कि what is difference between accountability and responsibility। उसको भी मैंने अच्छे तरीके से मतलब जवाब दिया था एंड इन द एंड मुझसे एक जो साइकोलॉजिस्ट थे सर, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था और सवाल पूछने से पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा, एक सवाल पूछूँगा लेकिन उससे पहले एक गाइड करूँगा। तो उन्होंने फिर मुझे जो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था तो जो है ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ़ एक अपर अथॉरिटी, अपर जो सुपीरियर जो और होते हैं, लोग होते हैं, सिर्फ़ सुपीरियॉरिटी जो लोग होते हैं सिर्फ़ उनको ही रिस्पॉन्सिबल, उनको ही अकाउंटेबल नहीं होते बल्कि वो पब्लिक को भी होता है। सो उन्होंने इस तरीके से मुझे गाइड करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी थी कि पब्लिक के लिए भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी एक्शंस लेते हैं तो वो पब्लिक को भी जवाबदेह होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी। उन्होंने फिर एक मुझसे सॉरी फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि आप बुक्स पढ़ती हैं? सो आई सेड यस। आप कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? सो आई टोल्ड सर मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ। सो देन ही सेड दैट मुझे आपसे पूछनी है बुक जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बहुत पुरानी बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। वो किसने लिखी है?
सो ये सवाल मुझे नहीं आ रहा था। मैंने बाद में सर्च किया, दैट वाज एडम स्मिथ। सो ये सवाल शायद मुझे नहीं आया, एंड दैट वाज इट। 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, एंड आई गेस दैट वाज द ईज़ीएस्ट इंटरव्यू। बहुत ईज़ी इंटरव्यू था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बहुत सारे बेसिक सवाल थे इसमें। मेरा फ्लॉ जो था, अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा फ्लॉ था वो ये था कि आई वॉज़ रियली स्केर्ड। मुझे लोगों ने बताया था कि वो बहुत सारे इस्लामियात के सवाल पूछते हैं, वो बहुत ही जनरल नॉलेज सवाल पूछते हैं, पब्लिक जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और डिफरेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो मैंने उसको लेकर काफ़ी मैं परेशान भी थी, और मैंने उसको लेकर काफ़ी प्रिपरेशन की थी, और अमेंडमेंट्स वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन दे स्टिक्ड टू द सब्जेक्ट, दे वर बॉन्डेड टू द सब्जेक्ट। वो उन्होंने सब्जेक्ट और जो है कहते हैं सब्जेक्ट, और उसके साथ जो पेडागॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसके आगे उन्होंने कोई सवाल पूछा ही नहीं। देयर वाज नो एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट दीज थिंग्स। सो मेरे ख्याल से इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ईजी था, और द पैनल मेंबर्स वर एक्सट्रीमली फ्रेंडली। येस, दे ट्राइड टू कन्फ्यूज़ मी। हाँ, वो कन्फ्यूज़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि वो पता नहीं क्या खा जाएंगे हमें, वो पता नहीं क्या कर देंगे। बट what I noticed, they were extremely friendly, they were smiling, they were fine, they were like normal people। तो बिल्कुल डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो ईज़ देते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट पर कमांड है, अगर आपको स्पीकिंग की आदत है इंग्लिश में, तो आई गेस यू वुड बी गुड एट इट। और आफ्टर द इंटरव्यू मैंने जो फ्लॉज नोट किए अपने अंदर, और जो मैंने जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, वो यही करना चाहूँगी कि आपको वैसे तो करंट अफेयर, पाक अफेयर, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। बट बीइंग अ लेक्चरर, अगर आप एक लेक्चरर का इंटरव्यू देते हो, तो आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। एंड इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड इफ़ यू हैव अ गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड यू हैव अ गुड नॉलेज, स्टिल इट इज़ इनकम्प्लीट, यू हैव टू प्रैक्टिस। मेरी शायद बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मुझे बताना नहीं आ रहा था। मुझे चीज़ें आ रही थी, मुझे चीज़ें पढ़ी भी हुई थी, बट उसको खुद को मतलब एक प्रैक्टिस होती है। ड्यू टू सम रीजंस मैं प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं कर पाई थी, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अचानक से अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले, तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करवाते हो, दैट इज़ अ थिंग। तो आई गेस मुझे इस चीज़ ने काफ़ी किया था, और मुझे अपना एक फ्लॉ पता है। मैं शुरू में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करती हूँ, पर आगे चल के मैं कॉन्फिडेंस गेन कर जाती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी मेरा इंटरव्यू बहुत मॉडरेट हुआ है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इट वॉज़ वेरी मॉडरेट, बट आई फील लाइक मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, बट आई कुडंट। एंड मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगी कि आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए, एंड आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर कमांड होनी चाहिए। और आप उस पर जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही आ जाएगा, तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू। और उसके अलावा अगर आपसे कोई पैनल मेंबर आपसे कोई सवाल पूछता है, आपको नहीं आता, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप नो बोल सकते हो। आपको चुप नहीं रहना, आप जस्ट नो बोल दो, दैट्स इट। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों को हर चीज़ नहीं आती। सो थैंक यू सो मच।